आज हम कक्षा 10 में जो आपका पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, ये आपकी क्लास 3 है। 2 क्लासें हो चुकी हैं और वो क्लास जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हमने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है और प्रकाश है, प्रकाश के गुण हो गए, प्रकाश की किरण हो गए, जो आपकी प्रकाश किरणें पुंज थी उसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, क्या होगा प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम भी है, हेडिंग है भी, प्रकाश का परावर्तन। हमने बताया था कि प्रकाश को पढ़ने से, परावर्तन को पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना आवश्यक होता है। किस प्रकार से कार्य करता है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा के रूप में कार्य करता है या उष्मीय ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, पूरी डिटेल के बारे में हमने जान लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है, गिरता है, तो प्रकाश क्या हो जाता है, अपने ही माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई चिकना तल ले लेते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में ना जाए। जब यहाँ से प्रकाश जो है सूर्य के माध्यम से यहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो क्या होता है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में ऐसे प्रकाश क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश सूर्य से आया और चिकनी या खुरदरे पृष्ठ पर टकराया और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में उसका अधिकांश भाग लौट आता है। तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण ये जो है दर्पण या चिकने तल पर टकराई थी या गिरी थी, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, उस किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और हम जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाल देते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डालते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जब प्रकाश जिस तल से टकराता है उस तल को कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल, जिससे हमारा प्रकाश जो है टकराने के बाद अपने माध्यम में लौट आता है। ठीक, अब जब आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है, ये वाला, इसको कहते हैं आपतन। हमने जो आपतित किरण को चिकने तल पर आपतित किया था, गिराया था, जैसा शब्द यहाँ पर है वैसा ही कोण यहाँ बनेगा। परावर्तित और अभिलंब के बीच में जो परावर्तित किरण वहां पर प्रा आ रहा है, यहाँ पर क्या, वहां पर वैसा ही कोण बनेगा। यहाँ पर आ रहा है तो पहला अक्षर क्या आना चाहिए, आ ही आना चाहिए, यानी कि आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर आपतन कोण बनेगा। इसे हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। देखिए, इस फिगर के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जानने की जानकारी मिलेगी आपको कि किस प्रकार से कौन सी चीज हमें मिल रही है, कौन सी किरण मिल रही है, कौन सा अभिलंब है, कौन सा परावर्तन कोण है, कौन सा आपतन कोण है। इस चीज के बारे में हमें पूरी डिटेल में जानने की आवश्यकता होती है। यहाँ से कम आपको अगर 9 नंबर मिलेगा तो 7 नंबर का मिलेगा, अगर 7 आंसर मिलता है तो आपका 2 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण सूर्य से आती है तो आने के बाद क्या होती है, तो प्रकाश किरण किसी चिकने या खुरदरे तल पर आपतित होती है, गिरती है या टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में अधिकांश भाग उसका लौट आता। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम डिटेल में लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं इस साइड में। देखिए, जब कोई प्रकाश की
किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराता है, सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग टकराने के बाद क्या होता है, अपने माध्यम में उसका अधिकांश भाग टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट आता है, अपने ही माध्यम में लौट आता है। तो इस हम क्या कहेंगे, हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग टकराने के बाद क्या होता है, अपने ही माध्यम में लौट आता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक, इस फिगर के माध्यम से परिभाषा लिखने के बाद यानी डिफाइन करने के बाद आपको फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए जब जो प्रकाश की किरण टकराती है चिकने तल या खुरदे तल से, तो टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, मतलब उसका क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपने ही माध्यम लौट आता है। ठीक, अब देखिए जो किरण तल से टकराती है, उस किरण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण हमारी टकराई थी किससे, तल से, चिकने पॉलिशदार सतह से टकराई थी, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर इसके बाद जो किरण टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट आती है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। जो हमारा तल होता है उसको हम कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, इसे हम I से डिनोट करते हैं। फिर है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे हम R से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी बनाते जाइए आप।